काया के 2 हाथ 2 पैर, सिर पेट आंखें जांग भुजाएं हैं, आत्मा की कितनी है? आत्मा की कितनी है? एक भी नहीं, एक भी नहीं। आत्मा ये शरीर नहीं है जो तुम शरीर को आत्मा मान बैठे हो। तो इसीलिए अर्जुन को जो तत्व ज्ञान दिया गया वो यही बताया गया कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल के तत्वदर्शी संत क्या बने बैठे हैं? ये मंत्रदर्शी संत बन गए हैं। बेटा ये मंत्र जप ले, बेटा वो मंत्र जप ले। समझ लो, अभी मैं रथ यात्रा थी, एक भाई आया टीका लगा के बोलता रामपाल के चेले हो गया। अरे बाप रे, ये रामपाल की रथ यात्रा निकल रही है क्या? मैंने कहा भैया रामपाल जी की नहीं है ये, समझ लो। अब वो भी अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत। और नाम क्या दे रहे हैं? मंत्र, 52 अक्षर। तत्वदर्शी का मतलब जिस दिन तुमने समझ लिया ना, ये मंत्र जंतर तुम्हारे दिमाग से निकल जाएंगे। जैसे सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी से क्या देखा जाता है? हाथी। सूक्ष्मदर्शी से क्या देखा जाता है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तत्व को हम देखते हैं, डॉक्टर देखते हैं, लैब अटेंडर सब जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी से क्या देखा जा। दूरदर्शी टेलीस्कोप, उससे क्या देखा जाता है? दूर के तत्वों को देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी से छोटे, दूरदर्शी से बड़े, इसी प्रकार तत्वदर्शी से तत्वों का ज्ञान देखा जाता है कि कितने प्रकार के तत्वों का ज्ञान लेके बैठा है मेरा गुरु। और कृष्ण जी ने कितने तत्व बताए? 2 तत्व। उन्होंने ये नहीं बताया हिंदू सच्चे हैं मुसलमान झूठे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया मुसलमान झूठे हैं ईसाई सच्चे हैं, उन्होंने ये नहीं बोला ईसाई झूठे हैं और हिंदू सच्चे हैं। उन्होंने कहा 2 प्रकार के तत्व हैं, एक झूठ और एक सच। अब हम चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, हमने क्या करना है? केवल तत्वों को जानना है। ये पानी कौन से धर्म का गला गीला करता है? ये हवा कौन से धर्म के लोगों को प्राणवायु दे रही है? ये अग्नि कौन से धर्म के लोगों को आग दे रही है खाना बनाने के लिए? सबको, क्योंकि ये तत्व दर्शन है, ये तत्व है, सबका गला गीला करेगा। इसी प्रकार राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जितने भी तुम नाम बना लो इस संसार के, वो किसके नाम हैं? तत्व के नाम हैं, तत्व के अनंत नाम हैं। तुम बना लो। राजा दशरथ ने राम जी के कितने नाम रखे थे? कितने रखे? एक। क्या नाम रखा था? राम। और अभी तुम सर्च करो गूगल पे भगवान राम के 108 नाम। भैया ये किसने बना दिए? ये किसने बना दिए? अरे दशरथ जी ने तो एक नाम रखा था यार, ये 108 कहां से आ गए? अंजनी और केसरी ने कितने नाम रखे थे हनुमान जी के? एक। अभी टाइप करो भगवान हनुमान जी के 108 नाम, ले अभी हाजिर है। किसने बना दिए? ये भैया कौन रख रहा है नाम? ऐसी खिचड़ी बन चुकी है नामों की कि नाम तो रखे रखे, उसके बाद ये झगड़ा भी चल रहा है तेरे वाले नाम नकली है, मेरे असली हैं। इस वाले नाम से मुक्ति नहीं होगी, इस वाले से होगी। अल्लाह अल्लाह से नहीं होगी, जय श्री राम से होगी। जय श्री राम से नहीं होगी, वाहिगुरु वाहिगुरु से होगी। अरे ये सारे ही नाम हैं, ये सारे 52 अक्षरी नाम हैं। एक बार सारे नाम हटा दो तो ये सारे नाम हट जाएंगे, सब हट जाएंगे। लेकिन कौन नहीं हटेगा? ये आत्म तत्व। आत्म तत्व को मिटा के दिखाओ। नाम तो अभी लिखो, अभी मिटा देता हूं। कोई भी नाम लिख दो, कोई भी नाम लिख दो कागज पे, अभी मिटा देते हैं उसको। नाम मिट गया। क्या नाम मिट गया? भाई नाम उस तत्व को बोला गया है, ये तो नाम के भी नाम हैं। नाम क्या है? आत्मा ही नाम है। आत्मा को नाम कहते हैं। आत्मा सत्य है, इसलिए इस नाम के आगे सत्य लगा दिया जाता है। ये सत्य नाम है।
ये सत्य नाम है, आत्मा ही सत्य नाम है, और बाकी के जितने नाम हैं उनके आगे असत्य लगाया जाएगा। ये असत्य नाम है, गुरु ग्रंथ साहब गवाही दे रहा है। पहले भगवानों के सारे नाम लिख डाले जितने भी आते थे, उसके बाद क्या बोल दिया, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा। कृत्रिम यानी नकली। हे भगवान, तेरा तो कोई नाम था ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से दुनिया भर के नाम बना दिए तेरे। अल्लाह एक है, सारे कहते हैं एक है। कुरान उठा के देखो, अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। अल्लाह को और कोई काम ही नहीं था, वो बैठा बैठा नाम ही लिखता रहा अपने अलग अलग। 99 नाम लिखे गए हैं उसके, और फिर क्या बोला गया कि ये 99 नाम तो वर्णात्मक हैं, बोले जाने वाले हैं, लेकिन एक नाम अल्लाह का जिसको कोई नहीं जानता, वो बताओ ना, वो कौन सा नाम है? वो इस सत्य नाम को बोला गया है। इसीलिए अल्लाह का दूसरा नाम खुदा रखा है। खुदा, खुदा का मतलब क्या होता है? गड्ढा खुदा नहीं, खुदा यानी खुद में आ। जिस दिन तू खुद में आ जाएगा, उस दिन खुदा को पा जाएगा। बात ये है, आत्मा का नाम भी इसीलिए रखा गया, आत्मा। आत्म आत्म मतलब क्या होता है? आत्म, जैसे हम कहते हैं आत्म कथा। अभी आपको कहें अपनी अपनी आत्म कथा लिखो, तो क्या करोगे? अपने बारे में लिखोगे, किसी और के बारे में नहीं। अभी कोई कहे कि उसने आत्महत्या कर ली, तो इसका मतलब क्या है कि 4-5 पड़ोसी मार दिए? नहीं, अपने को गोली मारी होगी, खुद लटका होगा, तो आत्महत्या है। अभी कोई कहे अपनी आत्म रक्षा करो, तो क्या करोगे? बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाओगे देश की रक्षा करने के लिए। आत्म रक्षा यानी अपनी रक्षा कर, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन, खुद को बचा। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार यानी किसी और का साक्षात्कार मत लेते फिरते हो, अपना साक्षात्कार कर। आत्म कल्याण, अरे किसी और का कल्याण बाद में कर लिए भाई, पहले आत्म कल्याण कर ले। आत्मनिर्भर कटोरा लेके मत घूमने लग जाना। आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर, यानी खुद की बात चल रही है। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान, खुद को जान। इसीलिए आत्म शब्द के आगे आ बोल दिया जाता है, यानी आत्म में आ इज इक्वल टू आत्मा। आत्मा बोलते ही किसी और की बात नहीं चल रही है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, यानी हम अजन्मे हैं, हम नित्य हैं, हम शाश्वत हैं, हम पुरातन हैं, और हम ही सत्य सनातन हैं। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ के देखना कभी, खाली अगर टाइम मिले तो। मिलता तो है नहीं टाइम। पूछो किसी से, गीता पढ़ते हो? मन तो बहुत है लेकिन समय नहीं मिलता। जब यमराज आ जाएगा लेने, फिर कहेगा भैया 2 श्लोक पढ़ लो। मरते हुए क्या होता है? लोग श्लोक पढ़ते हैं, अरे वो जीते जी पढ़ रहे हैं, तू मरते में पढ़ने की बात कर रहा है। मरते हुए आदमी के पास गीता वाले बैठ जाते हैं, गीता के श्लोक पढ़, अब क्या समझेगा वो उसमें? बताओ। ये तो वो बात होगी, पूरे साल खेलते रहे, अब जब एग्जाम आ गया तो कह रहा है मुझे थोड़ा पढ़ने दो भाई। अरे पूरा साल नहीं पढ़ा, अब क्या पढ़ेगा तू? इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान क्या है? खुद का ज्ञान। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान जाते हैं, ये संसार सागर, इसमें जितनी भी नाना प्रकार की योनियां बनी हुई हैं, नाना प्रकार के जन्म लेने पड़ रहे हैं, इसका एक ही मूल कारण है। क्या कारण है? आत्म ज्ञान की कमी। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, अरे जल में मीन प्यासी, मोहे देखती आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। किसका ज्ञान? आत्म ज्ञान। अपने आप को जान, किसी और को क्या जान रहा है? अपने आप को जान, क्योंकि जिस दिन तूने अपने आप को जान लिया,
समझ ले तूने सबको जान लिया, सबको। 1,00,000 पंखे करंट से चल रहे हैं, 1,00,000 पंखे, तुम्हारे घर में भी एक है। अब अगर तुमने ये जानना है कि दुनिया के सारे पंखे कैसे चल रहे हैं, ये 1,00,000 पंखे कैसे चल रहे हैं, अपने वाले पंखे में तार में उंगली लगा के जान ले कि जो मेरा पंखा चला रहा है वही सामने वाले का भी चला रहा है, वही उसका भी चला रहा है, वही उसका भी चला रहा है, समझ लो। और बिजली विभाग के इंजीनियर साहब बैठे, एक बार बटन बंद करते हैं ना तो सबके बटन बंद हो जाते हैं। एक बार बिजली ऑफ करते हैं तो पूरा काठमांडू ही ऑफ हो गया, समझ लो। इसका मतलब हर पंखे में, हर बल्ब में, हर ट्यूब में वो विराजमान है। कौन? करंट। अब उसको जानना है, पंखे के पीछे मत पड़ जाना। मेरा वाला लाल, तेरा वाला काला, मेरा वाला नीला, स्विच ऑफ करते हैं ना तो लाल पीला काला नीला सब रुक जाते हैं। यानी सारे शरीर जिसकी वजह से चल रहे हैं तुम उसको जान लो। इसीलिए बोला गया है घट घट मेरा साइया, अरे सुनी सेज ना कोई, और बलिहारी वा घट की जिस घट परगट होए। जिसने अपने पंखे में करंट को छू के देख लिया, कहते बलिहार जाते हैं, वो सब पंखों का ज्ञान लेके बैठा हुआ है। वो कैसे चल रहा है मुझे पता है, वो कैसे चल रहा है मुझे पता है। समझ लो, ये जितने समस्त शरीर जिससे चल रहे हैं उस आत्मा को जान लोगे तो समझ लो कि परमात्मा को जान लिया। लेकिन ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि सब पंखों में अटके पड़े हैं। मेरे वाले के 2 पर, मेरे वाले के 3 पर, मेरे वाले के 4 पर, मेरे भगवान के 2 हाथ, मेरे वाले के 4 हाथ, मेरे वाले के 6 हाथ, मेरे वाले के 8 हाथ। बताओ, यही चल रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा लोगों को। ये बाहर जो शरीर है ये मिट्टी है, मिट्टी। मिट्टी के 2, 4, 8 हाथ 10 हो सकते हैं। करंट के हाथ कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? तो 2 ही चीजें हैं, एक मटका और एक जल। कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे और पानी सब में एक। किसी का घड़ा मोटा है तो उसको लग रहा है अरे कितना मोटा आदमी खड़ा है, क्योंकि घड़ा उसका मोटा हो गया। अब किसी की पतली सुराही है, अरे कितनी पतली है ये। कोई छोटा है, अरे कितना छोटा है ये। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। ये क्या है? ये घड़े हैं। लेकिन पानी ना मोटा ना पतला, ना छोटा ना बड़ा, ना बूढ़ा ना जवान ना बच्चा, पानी सब में एक। तो उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु की, समझ लो, गुरुआ की नहीं। गुरुआ तो मंत्र ही जपाएगा। तो साहिब मंत्रों का खंडन करते हुए फिर समझा रहे हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना ये कागा हंस ना होए। सार शब्द यानी इन नकली शब्दों से परे। सार शब्द यानी तुम्हारा असली आत्म स्वरूप, उसी को सार शब्द कहते हैं। बीजक में कह रहे हैं साहिब, अरे सार शब्द कहीं बाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन वाकी डारा। कि अगर तुम बचना चाहते हो तो सार शब्द का भेदी गुरु ढूंढो, जो तुम्हें शब्दों में नहीं, शब्दों के सार से रूबरू करवा दे। ये शब्दों का सार क्या है? ये सारे शब्द निकल कहां से रहे हैं, किसकी ताकत से निकल रहे हैं? उस सार शब्द रूपी आत्मज्ञान को वो तुम्हें प्राप्त करवा दे, तब तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। गुरुआ असत्य से जोड़ देता है और गुरु सत्य से जोड़ देता है। समझ लो, सतगुरु का काम क्या है? असत्य को छुड़वाना। सोई गुरु पूरा कहावे। पेटीएम पर 10 रुपए प्राप्त हुए। एक छुड़ावे, एक लखावे,
तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सच्चा गुरु वो होता है जो सारे नाम छुड़वा दे, सारे नाम छुड़वा दे। क्या जपते हो बेटा? मैं 2.5 घंटा पानी पानी जपता हूं गुरुजी। छोड़ दे। तुम क्या करते हो? मैं 2.5 घंटा 3 घंटा जल 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 जपता हूं। छोड़ दे। तुम क्या करते हो? मैं वाटर 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 जपता हूं। छोड़ दे। मैं नीर नीर जपता हूं। छोड़ दे। एक छुड़ाए। अब ये जल वाटर समझ लेना मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये खुद ही समझ लेना। ये जल वाटर नीर तो है, ये धर्मों के मंत्र हैं। तू क्या है? मैं हिंदू हूं, मैं ये जपता हूं। छोड़ दे। तू क्या है? मैं मुसलमान, मैं ये जपता हूं। छोड़ दे। तू क्या है? मैं सिख, मैं ईसाई, मैं ये जपता हूं। छोड़ दे। तो करूं क्या? जिसको तू जपता है उसको प्राप्त कर। जल वाटर नीर तोय पानी छोड़ दे और क्या प्राप्त कर? जल को प्राप्त कर, नीर को प्राप्त कर, वाटर को प्राप्त कर। तब बात बनेगी, तब बात बनेगी। राम राम जपने से नहीं, राम को प्राप्त कर। और प्राप्त क्या करूं? वो पहले से ही प्राप्त है और गा भी रहे हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। अब तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, लेकिन राम जी की पूजा करने में कहां जा रहा हूं? कहीं और ही जा रहा हूं। समझ लो, तुम में भी दिल है, मुझ में भी दिल है, लेकिन दिल को ढूंढने के लिए मैं कहीं और जा रहा हूं। अरे तेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। अपने आप में खोजना है। समझ लो। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। राम जी का नाम राम क्यों रखा गया था? क्योंकि दशरथ जी उस रमता राम के पुजारी थे जो सब घटों में रमा हुआ है, इसलिए उन्होंने अपने लड़के का नाम राम रखा। राम का मतलब होता है जो सब में रमा हुआ है। अब जब रमा हुआ राम तुम्हें मिल जाएगा तो सीता अपने आप मिल जाएगी। सीता नाम क्यों रखा गया है? सीता, शीत, शीत यानी ठंडा। जब राम प्राप्त हो गया, कलेजा ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। ये जितनी तपन लगी हुई है तुम्हें, ये सब बुझ जाएगी। समझ लो। और कब मिलेगा? जब लक्ष्मण साथ होगा। लक्ष्मण क्या है? लक्ष्य मन, जो अपने मन पे तीर कमान से लक्ष्य साध के रखे। समझ लो, वही लक्ष्मण है। यानी जो अपनी सुरता को मन के चक्कर में ना पड़ने दे और सीधे सत्य के साथ जोड़ के रखे, वही लक्ष्मण है। समझ लो। अब हनुमान जी का भी रोल है बीच में, ऐसा नहीं है। अब हनुमान क्या है? क्योंकि लक्ष्मण देखा ना, क्रोधित था ना लक्ष्मण, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्रोध क्यों आ जाता है? कब आता है क्रोध? जब सामने वाला कमजोर हो और तुम हो चौधरी, तो क्रोध आएगा। और जब तुम छोटे पड़ गए और सामने खड़ा हो गया पीएम, सामने खड़ा हो गया डीएम, तो तुम क्या बन जाओगे? हनुमान बन जाओगे। कैसे? जो अपने मान का हनन कर दे। यानी पर्वत उठा लिया, समुद्र लांग गए, लेकिन राम जी के सामने आते ही क्या बन जाते थे? मैं तो भैया तुम्हारा दास हूं, मैं तो छोटा सा बालक हूं तुम्हारा। यानी गुरु के आगे, गुरु के सामने आके बड़का ज्ञानी ना बने। गुरु के आगे आके छोटा तुच्छ दास बन जाए, वही हनुमान है। समझ लो। अब कौन है बीच में? किससे जंग हो रही है? रावण से जंग हो रही है। रावण से। रावण क्या है? रा यानी राक्षस, वन यानी इस काया रूपी वन में बैठा हुआ छुपा हुआ राक्षस, वही रावण है। वो कौन है?
वो मन है, मन रूपी राक्षस, समझ लो। लेकिन हम तो राक्षस के ही संसार में रह रहे हैं। बताओ मन कहां नहीं है? देखो सबके पास मन है, मेरे पास भी मन है। तो मन के राज्य में रहते हुए कैसे रहना है? जैसे विभीषण रहता था। विभीषण यानी कौन? वी यानी विवेक, भीषण यानी बहुत ज्यादा, यानी राक्षसों के बीच में रहता हुआ भी वो राम राम कर रहा था, इतना विवेकी था, समझ लो। तो इसी प्रकार पूरी रामलीला तुम्हारे घर में ही हो रही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तब समझ में आएगी जब तुम्हारे जीवन में कोई गुरु आएगा और तुम्हें इन अक्षरों के जाल से बचाएगा, तुम्हें आत्मा का बोध करवाएगा, तब ये जाल टूटने पाएगा, नहीं तो ये 84 भरमाएगा, समझ लो। तो इसी को अच्छे से समझना है, अपने आत्म ज्ञान में रमण करना है, आत्म ज्ञान में, समझ लो। तो कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोह देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। हिंदू है तो काशी में भटकने जा रहा है, मुसलमान है तो काबा में भटकने जा रहा है, और गा क्या रहा है? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। अब रोम रोम कहां है और राम को पूजने कहां जा रहा है? रोम कहां लगे हैं? काशी में रोम है क्या तुम्हारे? तुम्हारे रोम कहां है? ये रोम है, ये है रोम, इसी में राम रम रहा है। लेकिन तुम उसको जान नहीं पा रहे हो, इसीलिए भटक रहे हो। अरे ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, समझ लो। जब हनुमान जी का बिछोड़ा होने लगा राम जी से, अब विभीषण पूछ रहा है, क्यों भैया हनुमान, अभी तक तो खूब सेवा कर रहे हो, खूब दर्शन कर रहे हो, अब राम जी की जाने की तैयारी है, अब कहां जाओगे दर्शन करने? तो हनुमान जी ने क्या किया? अयोध्या का एड्रेस दिया क्या उसको कि अयोध्या में जाऊंगा मैं जन्मभूमि पे दर्शन करने? क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपना सीना चीर दिया और उसके अंदर राम सीता की प्रतिमा दिखाई दी, उसके अंदर राम सीता दिखाई दिए। क्या बोले? अरे मेरा राम मेरे भीतर रमा हुआ है, वो कहीं जा ही नहीं सकते, तुम केवल शरीर को देख रहे हो, शरीर सदा रहता नहीं है। उस आत्म राम को जानो जो हमारे अंदर सदा सदा से रमा हुआ है। अगर राम मंदिर बनाना होता तो ये कार्य किसको सौंपा जाता? राम जी के सारे कार्य कौन करता है? राम काज करीबे को आतुर। और सबसे बड़ा राम काज क्या होगा? राम मंदिर बनाना। सबसे बड़ा काम तुम्हारे जीवन में क्या होता है पता है? सारी उम्र तुम पैसा कमाते हो और उसके बाद तुम एक मकान बनाते हो, सारा बैंक बैलेंस चला जाता है। सबसे बड़ा खर्चा अगर किसी के जीवन में है तो वो मकान बनाना है। सोचो हमारे राम जी का मकान कितने का बना होगा? सोचो, अगर राम जी को मकान की जरूरत थी, अगर राम जी को किसी मंदिर की जरूरत थी, तो पहला आदेश किसके पास जाता? हनुमान जी के पास जाता कि हनुमान मेरे लिए मंदिर बनाओ। जो मंदिर बना हुआ था पहले, वो आके मुगलों ने तोड़ के मस्जिद बना दी। और अगर हनुमान जी मंदिर बनाते तो सारी उम्र सारे मुगल तोड़ते रह जाते, जन्म बीत जाते, युग बीत जाते, लेकिन वो